हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपकी जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की भर्ती है वो आनी है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं और ये जो भर्ती है वो आ नहीं रही है। और इसके पीछे के रीज़न भी आपको बताए थे। पहली चीज़ तो जो आपके चीफ जस्टिस थे वो अस्थायी थे, और भी जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी वो थी। तो विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये आ रहा है कि कब आएगा इसका विज्ञापन। आखिर इसका विज्ञापन कब आएगा, और इसके बारे में कि पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है। ये तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो आते ही रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी इस फील्ड में नए उतरे हैं, जिन्हें इस वैकेंसी के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन सब के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जिसके बाद आप एकदम मन लगाकर अच्छे से इसकी जो तैयारी है उसमें लग जाएंगे, ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े। इस बार ही आप अपना जो सिलेक्शन है वो ले लें। और जो इंतजार कर रहे हैं, जो इस भर्ती के बारे में पहले से जानते हैं और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो अपना एक मोटिवेशन टाइप में इसको लेके और एकदम लग जाइए अच्छे से कि इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाए। आगे फिर से कहीं अगले साल या उसके अगले साल इंतजार आपको ना करना पड़े इस भर्ती का, या इसके नोटिफिकेशन का, या फिर इसकी परीक्षा का, या फिर आगे जो भी प्रोसेस होती है उनका। सिर्फ और सिर्फ जो इंतजार रहे वो रहे मंथ के आखिरी में सैलरी का। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर इसका विज्ञापन कब आएगा, तो देखिए आपको बताया कि दो तीन चीज़ों की वजह से जो विज्ञापन है वो डिले हो रहा था लगातार। लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, और आपको पहले भी जानकारी दी थी, कि अब अभी तो आचार संहिता लगी है। हालांकि हाईकोर्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सभी जानते ही हैं। तो आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से अभी जो इसका नोटिफिकेशन है वो नहीं निकाला जाएगा। और एग्जाम सॉरी जो चुनाव है आपके, तो चुनाव बाद ही आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। और कभी भी इसका जो नोटिफिकेशन है फिर आ सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है, बस आपका नोटिफिकेशन आने की देर है। तो जुलाई हो सकता है अगस्त भी हो जाए, कोई भी चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आपका जो चुनाव है और जो चुनाव का महोत्सव कह सकते हैं चल रहा है, इसके बाद ही सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि आखिरकार कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो आप लोग एकदम मन लगा के अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए। बाकी देखिए नोटिफिकेशन आना ही आना है, ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आना है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इसमें जो टाइम है वो मिलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बाकी अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए। अब बात करें अगर इसमें कि कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो आएगी, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स भी फैल रहे हैं कि बहुत कम वैकेंसी आएगी। बहुत लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, 800-900। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी आपको बताया था कि जितनी जो पद हैं वो खाली हैं, उसी अनुसार, और प्रमोशन भी अभी होने हैं, तो उसी अनुसार आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और मिनिमम 250 के समथिंग जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे कम तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होगा। और ज़्यादा जो है ये जा सकती है आपकी 400 प्लस। 400 प्लस आपका जो ये वैकेंसी है जा सकता है। कह सकते हैं कि 400 से 450 के बीच में आपकी जो आरओ और एआरओ दोनों को मिला के, आरओ और एआरओ दोनों को मिला के जो वैकेंसी है वो 400 प्लस ही आपकी रहने वाली है। इससे कम की उम्मीद बहुत ही कम कह सकते हैं है, और ज़्यादा की भी उम्मीद इससे नहीं लगाई जा सकती है। इसी के बीच में आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। 450 के समथिंग आपका आरओ और एआरओ दोनों को मिलाकर जो आपके पद हैं वो रहेंगे। अब आगे अगर बात की जाए योग्यता क्या रहेगी इसमें, तो योग्यता सिंपल सा है। इसमें आपको जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आरओ और एआरओ के लिए कोई भी अलग योग्यता नहीं है, सेम है दोनों के लिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो आपने, ग्रेजुएशन हो, बीटेक किया हो, है ना। इसके साथ आपके पास ओ लेवल का अगर डिग्री डिप्लोमा है, नहीं है तो ट्रिपल सी का, यानी कि 3 महीने का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो ये योग्यता है।
इसके साथ अगर बात की जाए एज की, कि इसमें एज क्या रहती है, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही रहता है। तो एज आपकी जो है 21 से 35 के बीच में रहती है। तो ये सामान्य है, सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। बाकी जो SC ST हैं, OBC जो भी हैं, तो उनको जो रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, वो सारे रिलैक्सेशन इसमें रहते हैं। बाकी सामान्य जो एज है वो 21 से 35 जो एज है वो रहती है। अब अगर इसमें आगे बात करें कि सैलरी वगैरह क्या रहती है, तो देखिए इसमें जो सैलरी है वो आपकी RO जो है ये आपका लेवल 8 की है, और ARO जो है ये आपकी लेवल 7 की है। तो इसमें जो ARO है इसकी जो है बेसिक जो पे है ARO का, ये है आपका 44,900 रुपये। बेसिक पे है जो ARO का वो 44,900 है, और RO का जो है वो 47,600 है। और ओवरऑल अगर सारे भत्तों वगैरह को मिला दिया जाए तो आपकी जो सैलरी बन जाती है RO की, ये 75,000 के समथिंग इन हैंड पहुंच जाती है। 75-76,000 ये सारी रहती हैं। इसमें बहुत सारे भत्ते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। और अगर बात की जाए इसकी ARO की, तो ये आपकी 70 के समथिंग रह जाती है सैलरी। तो इसमें आपका हाउस अलाउंसेस और भी बहुत सारे अलाउंसेस है। हाई कोर्ट में ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं, जो भत्ते वगैरह हैं वो ज़्यादा मिलते हैं सचिवालय की तुलना में। तो इसमें अगर सचिवालय से बात की जाए तो सैलरी थोड़ी 3-4 हज़ार कह सकते हैं एक्स्ट्रा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े अलग अलग टाइप के भत्ते होते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपका भत्ता मिलता है, साथ में आपको ड्रेस सिलवाने के लिए यानी कि काला कोट वगैरह ये सिलवाने के लिए भी भत्ता मिलता है। तो इन सब चीज़ों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की सैलरी थोड़ी RO की बढ़ जाती है सचिवालय की तुलना में। तो ये तो हो गई यहाँ पर सैलरी की, सॉरी, योग्यता और सैलरी की बात। अब बात करें सिलेबस, तो सिलेबस पे हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन क्या सारी चीज़ें रहती हैं, वो हम किसी अदर अन्य वीडियो में बात करेंगे। यहाँ अगर एक ओवर व्यू देखा जाए तो जो सिलेबस रहता है उसमें आपका पूरा GS रहेगा। पूरे GS में आप समझ सकते हैं पूरा GS क्या होता है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपके इंग्लिश भी आती है। लास्ट टाइम तो आपका इंग्लिश के जो है केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए जब लास्ट भर्ती आपकी 2021 में आई थी। इसके पहले आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब क्वेश्चन चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। हो सकता है उस अनुसार आप सब्जेक्ट को टाइम दें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, बाकी रीजनिंग और मैथ्स भी इसमें आती है। 15-15, 20-20 क्वेश्चन समथिंग इसमें ये भी रहते हैं, तो इसको भी आपको देखना रहता है। और ओवरऑल इसमें जो रहता है आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती है। जय हनुमान बोल के सीधे ABC खेलना है। जहां ना पता लगे ऊपर वाले से पूछिए कि इसमें आपकी मर्जी क्या है, क्योंकि मेरी मर्जी तो कुछ चल ही नहीं रही है। पढ़ेंगे तब तो मर्जी चलेगी, और जितना पढ़ा होगा उतना हो गया, बाकी भगवान की मर्जी चलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। बढ़िया से तुक्का लगाना है, भगवान से पूछना है कि बोलिए जय श्री राम, क्या करें, आगे क्या करना है काम। तो वो खुद ही बताएंगे कि A में लगा दो, या B में, या C में, या D में, जिसमें भी लगाना हो। नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। इसके बाद आपकी 15 मिनट बाद टाइपिंग होती है। 20 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। इसमें भगवान काम नहीं करेंगे, इसमें आपको ही काम करना पड़ेगा। यानी कि 20 मिनट की टाइपिंग होगी तो आपको अपनी उंगलियों का सहारा लेना होगा, और 500 वर्ड उसमें रहेंगे। तो 500 वर्ड आपको जो है वो टाइप करने होंगे। 500 वर्ड आप टाइप करेंगे 20 मिनट में। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे तो उसका जो है आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। यानी कि अगर एक गलती की तो 0.01% जो आपके नंबर है वो कट जाते हैं, पॉइंटिंग नंबर कटते हैं। यानी कि 10 आप गलतियां कर देते हैं तो आपका एक नंबर सीधे सीधे चला जाएगा। तो 10 गलतियां क्यों ही करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और तो टोटल यहाँ पर आपके 250 नंबर हो जाते हैं, और टोटल जो आपकी ओवरऑल मेरिट है वो इसी 250 नंबर से बनती है। तो देखिए आप 250 में कितना ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, और उस अनुसार अपनी जो पढ़ाई है उसमें लगे रहिए। तो यहाँ हमने सिलेबस और टाइपिंग की बात कर ली। अब बात करते हैं कि परीक्षा इसकी कब तक हो सकती है। तो देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक असूल है, या कह सकते हैं एक वो चीज़ है कि ये अपना एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेता है। अगर कुछ गड़बड़ियाँ ना हुई या कुछ ऐसी एग्ज़ाम सेंटर ना मिले, ये सारी चीज़ें ना हुई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर ही अपना एग्ज़ाम करा के, और फिर 1 डेढ़ महीने में रिजल्ट दे के,
और 2-3 महीना आगे का जो लेना हुआ तो लिया, वरना सब फाइनल करके 6 महीने में कंप्लीट कर देता है। तो ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा कि जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़िया टाइम मिलेगा तो आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आराम से पढ़ने का जो टाइम है वो रह नहीं जाता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी जो भर्ती है बहुत जल्दी में कराने की सोचता है, सोचता क्या है, करता भी है। तो जैसे ही इसका जो नोटिफ़िकेशन आएगा, वैसे ही 1 डेढ़ महीने में आपका जो एग्ज़ाम है हो जाएगा और पढ़ने का आपको टाइम बिल्कुल भी मिलेगा नहीं। तो आपको अभी से इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाना है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, वैसे ही इसका समझ लीजिए एग्ज़ाम ही आ गया है। तो अभी से तैयारी में लगे रहिए अच्छे से। सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से बता दी हैं। इससे बेहतरीन और कोई जॉब हो नहीं सकती है। बढ़िया से हाई कोर्ट में रहेंगे। 10 से 6 की जॉब है। हालाँकि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भी कभी-कभी रुकवा लेते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बढ़िया धाकड़ जॉब है। हाई कोर्ट का रुतबा रहता है। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा और कहीं जाना नहीं है। हो सकता है लखनऊ में आपकी जॉइनिंग हो जाए। इसके अलावा 2 शहरों, और दोनों बढ़िया शहर हैं, एक नंबर शहर है। इलाहाबाद में रहिए तो संगम नहाइए, और अगर लखनऊ में रहिए तो वहीं रहिए नवाबों के शहर में, और वहीं जॉब करिए और ऐश करिए। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बढ़िया से 70-80 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे। कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए अभी आपको कड़ी मेहनत जो है वो करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।